नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। तीन लोक के नाथ, करुणा के निधान, परम कल्याण के कारक, हम सबकी आध्यात्मिक उन्नति के मंगल सानिध्य, जगत के समर्थ सार्थवाह, प्रथम तीर्थंकर, असीम ऋषि कृषि इत्यादि समग्र संसार के मार्गदर्शक आदिनाथ परमात्मा का चैत्यवंदन करने से पहले जरूरी है हम शत्रुंजय सुरक्षा की सप्तपदी को समझें, उसे अंगीकार करें, प्रतिज्ञाबद्ध बने, संकल्प लें। शत्रुंजय सुरक्षा की सप्तपदी 7 ऐसे संकल्प कीजिए जो शत्रुंजय गिरिराज की सुरक्षा के लिए जरूरी है, हमारे भविष्य के लिए आवश्यक है, हमारे तीर्थों की रक्षा के लिए अत्यंत जरूरी है। बिना ऐसा किए हुए तीर्थों की रक्षा नहीं होगी। देखो बंधुओं, सच कह रहा हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैंने पालिताना में कुछ बनाया नहीं है, ट्रस्ट वगैरह नहीं है, कोई स्थापत्य नहीं है। मैं तो जो कह रहा हूं अपने सबके भलाई की बात कर रहा हूं। पालिताना हमारी पहचान है, पालिताना जैन होने का सार है, पालिताना की वजह से हमारी धार्मिक आध्यात्मिक श्रद्धा की उन्नति होती है। पालिताना है तो हमारा गौरव है, हमारी शालीनता है। पालिताना अगर हमारे हाथों से चला जाता है तो निश्चित तौर पर अपनी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी नामोशी, बदनामी, अपमानजनक और मर मिटने जैसी बात होगी। और देखो, मौत किसी भी रास्ते से आ सकती है। कभी हम दुर्घटना से मर सकते हैं, रोगग्रसित होकर जा सकते हैं, बेमौत मर सकते हैं, किसी और के हाथों से मार खाकर के समाप्त हो सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि सहज मौत मिलेगी, और सहज मौत मिल भी गई तो भी अपनी जिंदगी का तकाजा 50, 60, 70, 80 साल से अधिक नहीं। इसलिए आज नहीं तो कल आपको, हमको, सबको जाना है। अब इतनी छोटी जिंदगी हम लेकर के आए हों तो हम क्यों बेकार पालिताना को बर्बाद करें? क्यों हम अपने हाथों से पालिताना को समाप्त करें, पालिताना को गर्त में गिराएं? क्यों हम पालिताना को अपवित्र करें? क्यों पालिताना की आशातना करें? हो सके तो पालिताना को आगे बढ़ाएं, लेकिन पालिताना को गिराएं नहीं। हो सके तो पालिताना की शत्रुंजय की आराधना करें, लेकिन आशातना ना करें। हो सके तो पुण्य का अनुबंध करें, पाप का अनुबंध ना करें। ऐसी हमारी तमन्ना हो, ऐसी चेष्टा हो। घूमने फिरने के लिए पालिताना ना जाएं, इसे पर्यटन स्थल ही ना बनाएं, इसे व्यापारी केंद्र ना बनाएं, इसे खाने पीने का स्थल ना बनाएं, इसे अपवित्र ना करें। इसके अपने नियम को, मर्यादाओं को, इसके अपने नीति नियमों को बराबर बनाए रखें। इन सबको पालने, संभालने, इनकी सुरक्षा करने का जिम्मा हर जैन का है, हर श्रावक श्राविका का है, हर साधु साध्वी का है। और इसीलिए प्रस्तुत है शत्रुंजय सुरक्षा की सप्तपदी। पहला सूत्र, मैं डोली में यात्रा नहीं करूंगा। दूसरा सूत्र, पालिताना में मैं बाहर खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तीसरा सूत्र, पालिताना जाऊंगा लेकिन वहां से किसी प्रकार की कोई खरीदारी नहीं करूंगा, कोई वस्तु नहीं खरीदूंगा। चौथा सूत्र, पालिताना शिखर पर, पालिताना तलटी के आसपास और पालिताना किसी धर्मशाला के आसपास किसी भिखारी को भोजन या दान नहीं दूंगा, या किसी पशु को चारा नहीं दूंगा। जीव दया हमारा धर्म है, अनुकंपा हमारा कर्तव्य है, लेकिन पालिताना की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, वहां गंदगी नहीं होने देने के लिए, वहां भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, वहां चोरी, उचक्केपन या अन्य गलतियों से अपने आप को बचाने के लिए जरूरी है हम शिखर पर, गिरिराज पर, तलटी पर, तलटी के आसपास या धर्मशालाओं के आसपास किसी भिखारी को दान न दें, ताकि भिखारी वहां ना आए। दान मिलेगा तो आएंगे, आप दोगे तो वे इकट्ठे होंगे, इसलिए वहां पर दान न दें। और इसी प्रकार किसी भी धर्मशाला के आसपास या तलटी में किसी पशु को चारा न दें, ताकि पशुओं का वहां जमावड़ा ना हो, वहां गोबर ना हो, वहां गंदगी ना हो, वहां किसी प्रकार की दुर्घटना न घटे। इस प्रकार पालिताना साफ सुथरा, निर्मल, पवित्र बना रहे। उसी प्रकार पालिताना जाकर किसी भी कारण से भी कोई छोटा मोटा भी भ्रष्टाचार ना करें, कोई रिश्वत ना दें, किसी वॉचमैन को कोई रिश्वत ना दें, किसी पुजारी को कोई रिश्वत ना दें। लाइन तोड़ने के लिए, दादा के दरबार में घुसने के लिए, पहले प्रक्षाल करने के लिए, बिना लाइन के अंदर जाने के लिए, उल्टे सुल्टे काम करने के लिए, अपने नाम चढ़ावा करवाने के लिए, चढ़ावे बोलने वाले पुजारी को भी फोड़ने का प्रयास ना करें, दूसरे पुजारियों को भी खुश करने के लिए पैसे ना दें, वॉचमैन इत्यादि को भी पैसे ना दें, किसी भी मैनेजर को वगैरह कमरा लेने के लिए भी पैसे ना दें। जो पैसे देने हैं वो नियमानुसार हो, वही दिए जाएं, इलीगली कुछ ना दिया जाए, रिश्वत ना दें, लांच ना दें।
दें, भ्रष्टाचार न करें, यह अत्यंत आवश्यक है। उसी प्रकार पालीताना में हरगिज रात्रि भोजन न करें, भले सवेरे जाएं शाम को निकल जाएं। अगर आप भूखे ना रह सकते हो, एक रात बिना भोजन के ना रह सकते हो, रात को खाना अनिवार्य हो, तो शाम तक पालीताना छोड़ दें। भले सीहोर आकर अन्य कहीं जगह पर जाकर भले रात को खाना है तो खा लें, आपकी मर्जी, लेकिन पालीताना की भूमि पर हरगिज रात्रि भोजन ना करें। और उसी प्रकार कुछ वर्षों तक पालीताना में सामूहिक आयोजन कतई ना करें। कोई नव्वाणु ना करें, नव्वाणु के लिए ना जाएं, जाएं तो अकेले नव्वाणु करें, कुछ मित्रों के साथ नव्वाणु करें, सामूहिक आयोजन में नव्वाणु ना करें। कोई चौमासा पालीताना ना करें सामूहिक आयोजन में कुछ वर्षों के लिए, और अगर करें तो अपना खुद का कमरा लेकर 2-4 लोग करें, लेकिन सामूहिक आयोजन में ना करें। कोई छरी पारी संघ में फिलहाल पालीताना ना जाएं 2-5 वर्षों के लिए, ताकि कंट्रोल रहे। यात्रा ही करनी है तो कुछ मित्र मिलकर के जाएं और मिलकर के यात्रा कर लें, लेकिन सामूहिक आयोजन में ना जाएं। छठ करके साथ यात्रा भी करनी हो तो अकेले करें, कुछ मित्रों के साथ करें, लेकिन सामूहिक आयोजन न करें और सामूहिक आयोजन में ना जाएं। इस प्रकार अन्य कहीं भी उपध्यान तप कर लें, पालीताना में उपध्यान तप करने ना जाएं। इस प्रकार करके सामूहिक आयोजन वहां से टाले जाएं तो बड़ी मात्रा में वहां पैसों का दिखावा बंद होगा, आडंबर बंद होंगे। जो लोग हमसे पैसों की वजह से जलते हैं उन सब की जलन मिटेगी। वहां जो बाजार लग रहा है वो अपने आप नियंत्रण में आएगा। वहां बड़ी मात्रा में जो कैटरर्स, वॉचमैन इत्यादि या अन्य अन्य लोग आते हैं और गाड़ी घोड़े ये वो भीड़ भड़का होता है, उन सब पर कंट्रोल लगेगा। इस प्रकार है ये पालीताना की सुरक्षा की सप्तपदी, शत्रुंजय सुरक्षा की सप्तपदी। याद रखिएगा, शास्त्रों में लिखा है कि आराधना से पहले आशातना से बचना चाहिए। धर्म की आराधना करने के पहले आशातना से बचना चाहिए। आराधना के पुण्य से भी ज्यादा भारी होता है आशातना का पाप। अगर आराधना का पुण्य आप इकट्ठा करते हो तो आशातना का पाप उस पर भारी पड़ जाएगा, वो पुण्य धुल जाएगा, पाप बांध लेंगे। इसलिए हरगिज ऐसा न करें। पक्के तौर पर पालीताना जाने वाले को अभक्ष अनंत का इत्यादि नहीं खाने चाहिए। अपने दोष दुर्गुणों इत्यादि को देखना चाहिए। वासना जन्य दृश्य श्राव्य इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए और किसी प्रकार की गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहाँ जुआ, शराब, तंबाकू इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। पालीताना की भूमि पर अपने क्रोध, अभिमान, माया, कपट, राग, देश इत्यादि कषायों को नियंत्रण में रखना चाहिए और पालीताना की भूमि पर जितने दिन तक रहें उतने दिन तक शुद्ध ब्रह्मचर्य की परिपालना करने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग इन बातों को भली भांति आत्मसात करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उचित समझेंगे। मेरे लिए नहीं, पालीताना के लिए, मेरे लिए नहीं, जिन शासन के लिए, मेरे लिए या मेरे समुदाय के लिए नहीं, अपने आन बान और शान के लिए, अपने गौरव के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपने इतिहास को अक्षुण्ण बनाने के लिए आपको यह समझ करके प्रतिज्ञा लेनी आवश्यक है। अगर आप में से जो कोई व्यक्ति इन बातों को समझ लें और प्रतिज्ञा लें, संकल्प लें, तो वो एक काम और करें। अपना खुद का संकल्प लेने के बाद, खुद प्रतिज्ञा लेने के बाद प्रतिदिन एक व्यक्ति को जगाने का प्रयास करें। एक दिन में नहीं तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, सप्ताह, पक्ष भर में भी किसी न किसी व्यक्ति को इन बातों से समझाएं, बताएं, पटाएं और इस प्रकार उसे सहमत करने का प्रयास करें। अगर सभी समझदार लोग संकल्पित होकर प्रतिज्ञा लेकर इस प्रकार पालीताना की रक्षा के लिए घर घर, गांव गांव निकल चलते हैं, जन जन को मैसेज देते हैं, सबको जगाते हैं, वैसे ही मैसेज करते हैं, वही बातें करते हैं, उनके साथ में उसके लिए वार्तालाप करते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, नौजवानों को, बालकों को, बालिकाओं को, बड़ों को, बूढ़ों को, कम धार्मिक जो लोग हैं उनको, जो कम श्रद्धालु हैं उनको, सबको अगर ज्ञान देते हैं तो निश्चित तौर पर देखते ही देखते आने वाले 5 वर्षों में पालीताना की आबो हवा बदल सकती है। पूरा ये तीर्थ गौरवशाली, भव्य, पवित्र, अनेक गुना लाभदायी, फलदायी और हम सब के लिए कल्याणकारी और हमारे इतिहास के गौरव को अक्षुण्ण रखने वाला बन सकता है। मैं आशा करता हूं आप समझेंगे, आप प्रतिज्ञा लेंगे, आप समझेंगे, आप संकल्प लेंगे, अपने परिवार वालों को समझाएंगे, उन्हें संकल्प देंगे और इसके बाद में आपकी ये क्रांति घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलो, हमारी इन बातों को सुनकर जिन किन्हीं की भावना हुई हो, आदिनाथ के प्रति जिनको श्रद्धा हो, शत्रुंजय के प्रति जिनको श्रद्धा हो, जो जिन शासन के पक्के बासिंदे हो, जो जिन शासन की आन बान शान को बचाए रखना
चाहते हो, जो जिन शासन के गौरव को धूमिल न होने देना चाहते हो, वे सभी लोग हाथ जोड़ो, प्रतिज्ञा लो कि पालिताना में ब्रह्मचर्य की परिपालना करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, पालिताना में अभक्ष्य अनंतकाय नहीं खाएंगे, पालिताना में बाहर की चीजें नहीं खरीदेंगे, पालिताना के अंदर विषयजन्य किसी प्रकार के सेवन नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं देंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, वहां भिखारियों को दान नहीं देंगे, पशुओं को घास चारा नहीं देंगे, वहां कोई खरीदारी नहीं करेंगे, वहां सामूहिक कुछ समय के लिए आयोजन नहीं करेंगे और विशेषकर वहां डोली में हरगिज यात्रा नहीं करेंगे। हाथ जोड़िए। अरिहंत सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहू सख्यम, देव सख्यम, आदिनाथ सख्यम, धारणा अभिग्रह पचकाई, अनंतना भोगिनम, सहस्रागारिणम, महत्तरागारिणम, सव्व समाहिवत्यागारिणम वो सिरई। बोलिए वो सिरामी, बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज जैन धर्म की श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्य शाखा के तेजस्वी श्रमण है। वे महान आचार्य श्री बुद्धि सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब की उज्जवल परंपरा के प्रभावशाली वंशज है। वे जिन शासन के सजग प्रहरी, युवाओं के जीवन शिल्पी, नए युग के कुशल पथ दर्शक, पंथ संप्रदायों की आपसी सद्भावना के उद्घोषक, समाज हित चिंतक, क्रांतिकारी विचारक, दीर्घदृष्टा, स्पष्ट व निडर ओजस्वी प्रवचनकार है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे घर घर पहुंचे हैं। उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर आपको उनके वीडियो पसंद आए हो तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आचार्य विमल सागर सूरी जी के नाम से चल रहे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास रहे बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि उनके नित नए वीडियो देखने का आपको अवसर मिल सके। विमल सागर सूरी जी के नाम से बने उनके फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए तथा नई सोच सही दिशा के नाम से बनी उनकी मोबाइल एप्लीकेशन आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम सब मिलकर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करें। अपनी सोच बदले, दिशा बदले, दशा बदले।